हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज करने वाले हैं आईसीटी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। और ये सजेशन था सुशील जी का और रागिनी। अब बड़े दिनों से सुशील जी कह रहे थे कि आईसीटी के क्वेश्चंस कराओ मैडम, आईसीटी के क्वेश्चन कराओ। तो आज आ गए हैं आप ही की डिमांड पर आईसीटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। उससे पहले हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं जो नया आया है, जो हम मंडे से फॉलो करेंगे। तो टाइम टेबल हम देख लेते हैं। आपका जो मंडे को रहने वाला है, जनरल पेपर की क्लास रहने वाली है, जिसमें 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन जो आईसीटी के करने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी, 5-5 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद ट्यूसडे की अगर मैं बात करूँ तो ट्यूसडे को आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहने वाला है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड प्लस एक्ट करने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड भी ट्यूसडे को ही आने वाली है क्लासेस उसकी, टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस पैडागोजी। अगर वेडनेसडे और थर्सडे की बात करें तो इसमें स्पेशल आपके ही सजेशंस फॉलो किए जाएंगे। आपको थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने, जो भी आपको करना है वो कराए जाएंगे यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे को। लेकिन आपको एक दिन पहले ही बताना है आपके सजेशंस। आप ग्रुप में या कमेंट में कहीं पर भी बता सकते हो। उसके बाद अगर फ्राइडे की बात करी जाए तो फ्राइडे को हमारा स्पेशल लैंग्वेज रहने वाला है, जिसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करेंगे एक क्लास में। उसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास होगी उसमें हम अनसन पैसेज हिंदी के अपठित गद्यांश दोनों को कवर करेंगे एक ही क्लास में। उसके बाद फ्राइडे को ही हमारी रीजनल हिंदी से रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अलग ही क्लास में। और सैटरडे को हमारी रीजनिंग प्लस आईसीटी रहने वाली है। ये सैटरडे को इसकी अलग से क्लास इसलिए लगाई गई है क्योंकि 20 नंबर की वेटेज रखती है, रीजनिंग 20 की, आईसीटी 20 की, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर संडे की बात करें तो संडे को आपका डाउट सेशन रहने वाला है, साथ में एक मेंटल हेल्थ का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी इश्यू हो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपका मतलब कि कोई भी है ना, वो आप बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। उस मेंटल हेल्थ के टॉपिक को लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे संडे वाले दिन। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कौन सा अपना कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन। आपका टॉपिक दिया गया है ना, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है आपका, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शुड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन। आपका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में। नंबर्स आएंगे, कैपिटल लेटर्स आएंगे, कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स आएंगे, या पंक्चुएशंस, कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स एंड स्पेसेस आएंगे। आपको पता होगा जब भी आप कोई भी पासवर्ड बनाते हो ईमेल आईडी का या कोई भी पासवर्ड, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का है ना, तो वहाँ पे लिखा जाता है, अगर आप कुछ भी अपना नाम या नंबर डाल देते हो तो वहाँ पे क्या आता है, प्लीज़ मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखा आता है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, पंक्चुएशंस, कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर एंड स्पेसेस। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, कहते हैं कि एक मजबूत पासवर्ड में विराम चिन्ह, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, आपका स्पेस का संयोजन होना चाहिए। पासवर्ड में इन तत्वों को शामिल करने से इनकी जटिलता बोले तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ जाता है, और जो हैकर्स है उनके लिए गैस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ईजी पासवर्ड तो हर कोई गैस कर लेता है। उसके बाद अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं इसी में, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो कितने लेटर्स का होता है ना, उसमें कितने लेटर्स होते हैं आपके, 16 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, 10 होते हैं, कितने होते हैं, तो वहाँ पर आपके 16 लेटर्स होते हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए वेयर इज रैम प्लेस्ड, जो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, रीड ओनली मेमोरी। अगर किसी ने अच्छे से क्लासेस करी हैं आईसीटी की तो उनको पता ही होगा। तो रैम जो है वो कहाँ पर रखी जाती है, वेयर इज रैम प्लेस्ड, कहाँ पर उसका घर होता है, ऑन हार्ड डिस्क के ऊपर, एक्सटेंशन बोर्ड जो कि आप रखते हो ना, एक्सटेंशन बोर्ड हॉस्टल्स में तो काफ़ी होते हैं एक्सटेंशन बोर्ड है ना, तो चलिए मदर बोर्ड होता है, या ऑन यूएसबी होती है। बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है, वेयर इज अ रैम प्लेस्ड। तो चलिए मुझे लगता है आप सबने आंसर यहाँ पे दे दिए होंगे, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि जो रैम होती है वो मदर बोर्ड के ऊपर लगी होती है। मदर मम्मा बोर्ड ऐसा नहीं करना है, मदर बोर्ड वो होता है जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, यहाँ पे सारी अड़गम सड़गम यहाँ पे लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो रैम भी उनमें से छुटकू सी वहीं पे लगी होती है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, रैम को मदरबोर्ड पर रखा जाता है। मदरबोर्ड जैसे आप खोलते हो ना, जैसे आप कंप्यूटर को लैपटॉप को खोलोगे ना, तो उसमें जो दिखेगा आपका जो मेन जो सारी चीज़ है ना वो वहीं पे लगी हुई होती है।
तो मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है और इसमें क्या होते हैं, आपके सीपीयू है, स्टोरेज डिवाइसेस है, रैम सहित बहुत से कंपोनेंट जो है वो शामिल होते हैं। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका उपयोग जो है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे डेटा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, और इसको डायरेक्ट कहाँ पर जुड़ा होता है, ये मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज इंटरनेट सिक्योरिटी डू टू हेल्प योर कंप्यूटर। कहते हैं कि आपका जो इंटरनेट है मतलब कि आपके कंप्यूटर को किस तरह से सिक्योर करता है। कहते हैं कि इट क्लियर ऑल वायरसेस एंड ट्रोजन फ्रॉम योर सिस्टम। आपके जो सिस्टम है उसे सारे के सारे वायरस है या ट्रोजन को यहाँ पे भगा देता है। अगला कहता है कि इट कीप्स यू फ्रॉम डाउनलोडिंग इंटरनेट फाइल्स। अगला कहता है इट स्टॉप यू फ्रॉम एक्सेसिंग द इंटरनेट। भाई इंटरनेट का एक्सेस तक पहुँच से ही मना कर देता है। अगला कहता है इट मैसेज विद यूर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैसेज कर देता है, बिल्कुल तहस नहस कर देता है आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो मैं आपको ट्रोजन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ट्रोजन के बारे में। तो क्या होता है ट्रोजन, क्या होता है कि लड़ाई हुई होती है, तो लड़ाई के बाद ना वो सोचते हैं लड़ाई में हमारा इतना नुकसान हो गया है, और वो मतलब समझौता करने की सोचते हैं। और समझौते में क्या कहते हैं कि हम ना आपके पास एक घोड़ा बेच रहे हैं, अगर आप संधि करना चाहते हो, मतलब कि सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हो लड़ाई झगड़ा, तो ठीक है, हम आपके पास एक घोड़ा भेज रहे हैं जिसका नाम है ट्रोजन है, वो भेज रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बीच जो लड़ाई झगड़ा है वो सब सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कहते हैं चलो कोई बात नहीं जी भेज दो। तो उन्होंने भेजा, तो उनके मन में ना इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी, वो कहते कि नहीं भाई हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, हम कैसे संधि कर सकते हैं, इतना नुकसान इन्होंने हमारी प्रजा का कर दिया, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो फिर क्या होता है, उस घोड़े में मतलब वो जो आपका ट्रोजन जो घोड़ा उन्हें दिया था उसके अंदर उन्होंने अपने देश के कुछ सैनिक जो है वो डाल दिए उस घोड़े में, और फिर घोड़े में पहुंचा के अपना भेज दिए उस कंट्री में। तो फिर क्या होता है मतलब कि रात के टाइम पर जब सो जाते हैं तो उस घोड़े से निकल करके सैनिक जो है उनके घेर लेते हैं वहाँ, और फिर लड़ाई झगड़ा वहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये है छोटी सी ट्रोजन की स्टोरी, इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये बड़ा खतरनाक टाइप का वायरस होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है इट क्लियर ऑल द वायरस एंड ट्रोजन फ्रॉम योर सिस्टम। आपके सिस्टम से जितने भी वायरस हैं, ट्रोजन है, वो सारे के सारे क्या करता है, ये क्लियर करता है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज एन आइटम ऑफ हार्डवेयर टू डू विद कंप्यूटर। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये बताना है आपको, आपका हार्डवेयर कौन सा होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा होता है। हमने पढ़ा था कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर बोले तो साउल होती है जो कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर बोले तो जिसको टच कर सकते हैं। आपका वायरलेस पीसीआई कार्ड होगा या स्मार्ट बोर्ड होगा या मॉनिटर होगा या पावर सप्लाई होगा। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है जी मॉनिटर। यहाँ पे एक हार्डवेयर हो जाता है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो वो क्या कहती है कि जो मॉनिटर है ना वो कंप्यूटर से संबंधित एक हार्डवेयर का एक आइटम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक डिस्प्ले डिवाइस होता है जो यूजर्स को कंप्यूटर के साथ दृश्य रूप से इंटरेक्ट करने की परमिशन देता है। इसका उपयोग जो हम किस लिए करते हैं, आपके टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस सहित कंप्यूटर के आउटपुट को देखने और प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो आपका मॉनिटर होता है उसके अलग अलग साइज होते हैं, रेजोल्यूशंस में ये आते हैं। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डज ए कंप्यूटर लैपटॉप हैव GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हैं बताइए, होता है कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर GUI। तो मैंने आपको GUI पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है। बता दीजिए यहाँ पे होता है या नहीं होता, यस, नो, बोथ, या फिर कुछ कंप्यूटर्स में होता है और कुछ में नहीं होता है। बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। तो जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो होता है जी। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ द बेस्ट प्रोग्राम टू यूज़ टू राइट अ लेटर। क्योंकि आप EMRS में जितने भी जाने वाले हो, ठीक है,
आपकी पोस्टिंग मतलब कि वहाँ पे जो आपको काम करना है वो सारा का सारा कंप्यूटर से, लैपटॉप से ही करना है ना, तो लेटर्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, नॉन टीचिंग के लिए जा रहे हो, लेटर तो लिखने पड़ेंगे सबको। तो बता दीजिए यहाँ पर इसी बात पर कि बेस्ट प्रोग्राम कौन सा होता है एक मतलब कि लेटर को लिखने के लिए। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, माइक्रोसॉफ्ट नोट होगा, या फिर लिब्रे ऑफिस होगा। बता दीजिए यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बेस्ट जो प्रोग्राम है, ठीक है, लेटर लिखने का, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो पत्र लिखने के लिए उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम होता है। क्यों होता है जी? क्योंकि एक वाइडली यूज़ किया जाता है। यह क्या करता है, जो हमारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको प्रारूप करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सुविधाओं का एक सेट होता है। ये क्या करता है, संपादन, वर्तनी की जांच, मतलब कि हमें जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक तो नहीं है, और पाठ को फॉर्मेट करने के लिए भी अलग अलग टूल्स इसमें दिए जाते हैं। साथ ही इसमें आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, टेबल यूज़ करना चाहते हो, और बहुत से इसमें ऑप्शन शामिल होते हैं। तो चलिए फटाफट से अगला मज़ेदार क्वेश्चन आ गया हमारा जी। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र? कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो बताइए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सफारी, क्रोम, फेसबुक, फायरफॉक्स। बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है जी। ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा, है ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। चलिए खुश हो जाए और इसका आंसर दे दीजिए फटाफट से सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहने वाला वो आपका फेसबुक रहने वाला है, क्योंकि फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट होती है, ना कि एक वेब ब्राउज़र। यहाँ पर आप कुछ सर्च नहीं कर सकते। सर्च करोगे तो वो आपको क्या देगा, आपका आईडी निकाल के देगा, है ना। ये इसकी आईडी है, ये इसकी आईडी है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो नहीं देगा ना। सर्च करके आप अगर सर्च करोगे तो उसके लिए तो आपको क्रोम पे जाना पड़ेगा। क्रोम पे फटाफट आप कुछ लिखोगे तो वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, ठीक है। आप कुछ भी वहाँ पे सर्च करोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा। तो आपका जो है सफारी होता है जी, आपका क्रोम होता है, आपका फायरफॉक्स, ये क्या होते हैं, एक वेब ब्राउज़र होते हैं जो वेब पेजेस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए, फेसबुक जो होता है एक वेब ब्राउज़र नहीं होता है, क्योंकि यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। इसमें वेब पेजों को नेविगेट करने और उनको प्रदर्शित, मतलब कि दिखाने, डिस्प्ले करने का प्राथमिक कार्य इनके पास नहीं होता है। कि इनके पास, फेसबुक के पास। सफारी, क्रोम और फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउज़र विशेष रूप से वेब सामग्री तक पहुंचने और प्रस्तुत करने के लिए क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। जबकि फेसबुक क्या होता है, एक वेबसाइट और एक मोबाइल की एप्लीकेशन होती है जो उपयोगकर्ताओं को सोशल नेटवर्किंग सुविधा के माध्यम से, मतलब कि जोड़ने का काम करती है, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने से। किसी भी व्यक्ति से आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। किसके द्वारा कर सकते हो जी? फेसबुक के द्वारा कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया साइट होती है, सबको ही पता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के साथ हम आपको बड़े ही प्यारे ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, तो जो आपका फेसबुक है वो कब आया था? सबसे पहले जी आपका 2004 में आया था। अगर मैं फेसबुक के सीईओ की बात करूँ तो वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का सीईओ है। और इसको एक डिसऑर्डर भी है, मार्क जुकरबर्ग को एक डिसऑर्डर भी है, वो आपको मुझे बताना है कौन सा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, नहीं पता क्या है, मतलब कि जो फेसबुक है ना, आपने फेसबुक का कलर देखा होगा, किस टाइप का उसका इंटरफेस है ना, ब्लू है, ब्लैक है, किस टाइप का इंटरफेस है। और वो उसी टाइप का इंटरफेस, उसी टाइप के कलर क्यों है फेसबुक में, ठीक है। तो आप इसको, जो मार्क जुकरबर्ग है उसको एक विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो वो आपको मुझे यहाँ पे बता देनी है फटाफट से। उसके बाद ये तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप मुझे थोड़ा सा सोशल जो मीडिया साइट है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मुझे इंस्टाग्राम का बता सकते हो, इंस्टाग्राम कब आया था, ठीक है। जो भी आपके पास इंस्टाग्राम से रिलेटेड नॉलेज है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, इससे आपकी भी नॉलेज इंप्रूव होगी। और जो कमेंट पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको नहीं भी पता, उनकी भी नॉलेज यहाँ पे इंप्रूव होने वाली है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे URL, ठीक है, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। एब्रीवेशन का टॉपिक है ना आपके सिलेबस में। उसके बाद आपको वायरस की फुल फॉर्म बतानी है, बता रखी है मैंने, ऐसे मत बोलो, ठीक है। वायरस की फुल फॉर्म बतानी है। साथ में आपको कंप्यूटर, बड़ा ही प्यारा आपका शब्द है, तो इस कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे बता देनी है। ये आपका होमवर्क रहने वाला। साथ में आपका इंस्टाग्राम, जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव उस पर रहते हो, तो उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आपको बतानी है।
लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी आपको कि एग्ज़ाम के 2 ही महीने हैं, 2 या ढाई महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उस एग्ज़ाम होने के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान जितने भी आप सोशल मीडिया साइट यूज़ कर रहे हो उसको बंद कर दो, बैन कर दो थोड़े बहुत दिनों के लिए। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यही सब जो यूज़ करने हैं, यही सब चलाना है ना। तो अभी क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। तो बता दीजिएगा मुझे आपको क्वेश्चन कैसे लगे, मज़ा आया है पढ़ने में, ठीक है, या इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको करने हैं। तो अपनी जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।